अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th का ये लेक्चर नंबर 47 उसका पार्ट 2 है। 47 लेक्चर के स्टार्ट में हमने मुलम्मस सबक की किताब खानी शुरू की थी। हम उसके मुसन्निफ़ा का तारुफ और उसके पेज नंबर 60 और 61 की रीडिंग है। 61 पेज के यहाँ लास्ट से हम लोगों ने एंड किया था। अब ये जो पार्ट 2 है 47 लेक्चर का, उसमें हम इसकी रिमेनिंग जो रीडिंग है वो करेंगे। अभी नहीं मिलेंगे पैसे, वो सिंगार में इसके सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पोंछ रही थी। काहे काहे मतलब क्यों? कुल्ली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम? गाड़ी पर सामान भी रखवा देना, और देखो जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज्यादा मिलेंगे। कुल्ली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया। नारियल जैसा सर यानी उसका काफी बड़ा सर और गंजा होगा, बाल नहीं होंगे, इसलिए नारियल जैसा सर कहा गया। और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी। मुस्तरबाना बेचैनी से। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुलबुला रहा था। कुलबुला रहा था, हलचल हिलजुल रहा था। हिलना जुलना, कुलबुलाना। अजब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कम वक्त मर्द हर मौका पर आ धमकते हैं। आ धमकना, जबरदस्ती आ जाना। कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। शोशा छोड़ना यानी अनोखी बात कर देना कि अब उसको चिढ़ रही थी वो उस लड़के से, वो नौजवान लड़के से जो कि बड़े करारे करारे नए बूट पहने हुए, उसके बूटों की आवाज़ आ रही थी और बड़ा वो सूटेड बूटेड था। तो उसने पूछ लिया उससे कि वो इसे कौन सा जो है वो टिकट लेना है। तो कह रही कि ये नौजवान जो होते हैं, ये मर्द जो होते हैं, हर जगह पे ज़बरदस्ती आ जाते हैं। और अब यहाँ पर उसने एक नई बात कर दी सेकंड और इंटर की, क्योंकि वो अपनी असलियत छुपा रही थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि किसको पता चले कि उसने कौन सा टिकट खरीदना है। अब उसे क्या मालूम कि उसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, बस यही मेरी कुल कायनात है। इटैची केस और होल्डाल अच्छे ज़माने की यादगारें हैं। होल्डाल यानी कि जो उसने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, बिस्तर बंद पकड़ा हुआ था उसने। तो वो कह रही कि ये तो अच्छे दिनों की यादें थी, अच्छे ज़माने की यादगारें हैं। चर्मी बटवा यानी जो उसके पास जो था पर्स था, जो उसका बना हुआ लेदर का पर्स जो था, एक सहेली का तोहफा। और ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़ कर रखे थे, सो निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही, लेकिन है तो लड़का। बस यही उनकी बात मुझे जहर मालूम होती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने इनसे पूछा कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मजे में तन्हा सफर किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो इन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमट में सफर करना चाहिए। बिला मुबालगा, बगैर किसी शक के, बगैर किसी बढ़ावे के, उन्हें 1 दर्जन नौकरों के झुरमट यानी हजूम में सफर करना चाहिए। चूंकि हम गरीब हैं, इसलिए एक ही का सफरे खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ, कुजा कहाँ, जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फर्ज होगी। गर्ज घंटों इनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। पहरा यानी उसकी हिफाजत में भेजने से उन्हें निजात मिली। खांसी की खूं से वह चौंकी। कंबल की गठड़ी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसा सफेद बालों का चेहरा उसके सामने था। अब जैसे जैसे ये हमारे किरदार सामने आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारी मुसन्निफा ने किस कदर खूबसूरत अंदाज में जो है वो किरदार निगारी की हुई है, कि किरदारों को इस तरह से बयान किया है कि बिल्कुल वो ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने ही मौजूद हैं। अब जिस तरह से उसका हाल बताया कि झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे, बगले के पर कैसे होते हैं, वाइट सफ़ेद,
सफेद बालों का चेहरा उसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फराक, तुरसे हुए बाल, तुरसे हुए यानी कटे हुए, और ट्रंक पर रखे हुए हैट से कोई ऐसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह इस सूखी मुंडी बुढ़िया पर डाली, तनकीदी निगाह तनकीद से भरी हुई, और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी, काश इस पोखर के पानी की तरह साकित बुढ़िया की बजाय कोई समंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती। पोखर का यानी जोहड़ का पानी जो खड़ा हुआ होता है, साकित बिल्कुल जमा हुआ, खड़ा हुआ, रुका हुआ पानी, कहती उसकी बजाय कोई समंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती, यानी कि उसी की कोई एज फेलो उसके साथ बैठी होती जो उसके रेशमी बुरके में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती कि यानी ये बुढ़िया है, इसको इसमें क्या अट्रैक्शन लगनी है। कोई हम एज जो होती हैं, एक ही उम्र के लड़के या लड़कियां होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो वो कहती कि काश यहाँ पर कोई बेचैन सी लड़की होती, कोई नौजवान लड़की होती जो मुझे देख के रश्क करती मेरे ऊपर। कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर इसके साथ हो ली। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती कि कहीं वो नौजवान उसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि लड़की ने किस क्लास का टिकट खरीदना था। ठीक है, 3rd क्लास का खरीदना था, और वो बैठी किस डिब्बे में थी, ये हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस डिब्बे में बैठी थी। ये दो डिफरेंट चीजें, इसमें दोनों तरह से दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है ये पूछा जाता है। लड़की बैठी किस डब्बे में थी और उसने टिकट किस क्लास का खरीदना था, उसने 3rd क्लास का टिकट खरीदना था। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। चीखती चिंगाड़ती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म के सीने में दर आई, यानी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई गाड़ी। जब लड़की कुली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी पहली नजर उसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डिब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। अब उसने 3rd क्लास का टिकट तो खरीद लिया था, अब बैठना भी उसने 3rd क्लास डिब्बे में था, लेकिन अब वो लड़का सामने खड़ा था। अब वो परेशान होगी कि मैं कैसे 3rd क्लास डिब्बे में बैठूं। इस आदमी को तो, लड़के को पता चल जाएगा कि मेरी असलियत क्या है। औरतों की काऊ काऊ और जेवरात की झनकार, या जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय, हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर, इस पर तुरफा मर्दों की इनको हिदायतें। तुरफा का मतलब अनोखा या अजीब। मर्दों की उनको हिदायतें। मुन्नी की अम्मा सामान ना खोने पाए। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पे गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, खबरदार नकाब ना खुलने पाए। अब वो सारी सिचुएशन बयान कर रही है कि जनाना डिब्बे के करीब जो है वो क्या सूरत हाल थी। 3rd क्लास के डिब्बे के करीब औरतें किस तरह से काऊ काऊ यानी उनकी आवाज़ें कैसे आ रही थी, जेवरात की झनकार थी। और साथ उसने क्या मिसाल दी है, जैसे आदि मुजरिम जो है वो कैदियों की हाय हाय हो रही होती है, जैसे कैद में हो वो। और या हथकड़ियों और बेड़ियां, बेड़ी भी हथकड़ी को कहते हैं, उनकी ताल यानी कि उनकी आवाज़ पर। और उस पर अनोखी बात क्या थी कि उसमें मर्दों की हिदायत भी, उनकी आवाज़ें भी शामिल थी। लड़की का कुल्ली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली इस भरे हुए डब्बे पर हमलावर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदड़ी से निकाला। गुदड़ी कहते हैं फकीरी लिबास को, पैवन लगा हुआ लिबास, यानी उसका बुरका कोई पुरानी किस्म का था इसलिए उसे गुदड़ी कहा मुसन्निफा ने। और लड़की को रास्ते में हायल देखकर, हायल यानी दरमियान में जो है वो अड़ी हुई थी, दरमियान में मौजूद थी, उसको देखकर दरमियान में धक्का दे दिया। लड़की एक झकोला खाकर संभल गई। उसका दिल बेसाख्ता चाहा कि अब इस औरत का झालरों से मुजय्यन सजा हुआ बुरका नोच कर भाग जाए या फिर उसे रेल के नीचे धक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे कुल्ली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? अब उसने जैसे ही देखा कि लड़का उसे देख रहा है तो उसने फौरन ये पोज करना शुरू कर दिया कि वो तो यहाँ कुल्ली उसको ले आया 3rd क्लास के डिब्बे के सामने। उसने तो कहीं इंटर क्लास में जाना था या 1st क्लास में जाना था। वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुल्ली को लेकर किसी तरह इस हुजूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी यानी इधर से उधर जाने लगी, उसे मापने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। काश वो भी एक ऐसा ही बुरका ओढ़े होती तो कोई उस पर तंज से मुस्कुराने वाला ना होता। अब वो लड़का शायद अपनी रूटीन में खड़ा था और मुस्कुरा देता था उसे देखकर। अब उसे, चूंकि उसके दिल में
चूँकि उसने जो है वो अपने आप पर एक दिखावे का लिबादा ओढ़ा हुआ था, तो उसे ऐसे लगता था जैसे हर कोई उस पर तंज कर रहा है। तो वो उस वक्त हसरत कर रही थी कि काश मैंने भी कोई पुराना ही बुर्का पहना होता, ताकि ये लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट ना होता और मुझे यूं तंजिया तौर पर देख के मुस्कुराता ना। उसके दिल के किसी गोशे में ये आरजू फड़फड़ाने लगी। वो फिर कर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। फर्स्ट, सेकंड, इंटर, जनाना इंटर। वो दफ्तन थम गई। दफ्तन अचानक एक बार फिर इबारत को पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। वो बिला सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होगी। कुल्ली बाहर ही मुताज्जिब सा खड़ा था, मुताज्जिब हैरान। ले आओ सामान, वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। दिल फरेब मुस्कुराहट, दिल को फरेब देने वाली, दिल को धोखा देने वाली मुस्कुराहट। कुल्ली सामान रखकर एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो इसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भाप गई यानी जान गई। उसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुल्ली का चेहरा, जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा, खुश हो गया। यानी मजदूर को मजदूरी चाहिए, उसे किसी के मामलात से क्या गर्ज। उसने अठन्नी को मल कर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के असबाब सामान की उठवाई यानी जो मुआवजा उसने उसका दिया है उठाने का, उठवाई 8 आने भी हो सकती है। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप याद करें तो हमने जो इसम मुश्तक की अक़साम पढ़ी हैं उसमें इसम मुआवजा भी थी। हमारी आखिरी जो 5वीं किस्म थी वो थी इसम मुआवजा। तो उसमें हमने जो था ना ये उठवाई और रंगवाई पिसवाई ये हमने उसमें पढ़े थे। तो ये यहाँ पे हमारा रिवाइज हो गया कि ये इसम मुआवजा भी है, उठवाई 8 आने भी हो सकती है। सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गया और फिर लड़की के उनाबी गुलाबी सुर्ख होंठ, उनाब के रंग के होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठूंसे खड़ा उसे मीठी मीठी नजरों से ताक रहा है यानी उसे देख रहा है। सफ़ा नंबर 63 तक हमने आज रीडिंग की है। बाकी हमारा जो हाफ चैप्टर रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इतना जितनी हमने रीडिंग की है बेटा, आप लोगों ने इसका सारा अच्छे से ऑब्जेक्टिव करना है। और इसमें से मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी। और इसके साथ साथ अपने अल्फाज मायनी भी इतनी रीडिंग के दौरान जितने भी अल्फाज मायनी इसके अंदर आए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमने करने हैं। ताक रहा है, आपको जो कंपोज अल्फाज मायनी दिए हैं उसमें 1 से लेके मुलम्मा है पहला लफ्ज़ हमारा और 77 लफ्ज़ हैं इसके। ताक रहा है ये आखिरी लफ्ज़ है, वहाँ पर देख रहा है। 77 ये अल्फाज मायनी है और ये आपने उसके साथ रीडिंग के साथ आपने ज़रूर कवर करने हैं। और ये जो लास्ट पैराग्राफ में ये जो ऑब्जेक्टिव है कुछ ख़ास तौर पे इसको आप ज़रूर मार्क करें। जैसे लड़की किस डिब्बे में गई थी, इंटर जनाना में वो घुसी थी, जनाना इंटर के डिब्बे में। और लड़की ने किस मुस्कुराहट के साथ, कैसी मुस्कुराहट के साथ वो बोली थी, दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ। और लड़की ने कितनी उठवाई दी थी उसको, 98 दी थी। और इसके बाद हाँ जी, लड़की के डैश होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। कैसे होंठ, उनाबी होंठों पर। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसके साथ आपने तशरीह नंबर 3 करनी है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। चूँकि रीडिंग इसमें हमारी ज़्यादा है, पेज नंबर 59 से 63 तक रीडिंग है, उसका आपने ऑब्जेक्टिव भी करना है, मायने भी करने हैं 77। तो उसके साथ आपको सिर्फ एक तशरीह दे रही हूँ, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, उसकी तशरीह नंबर 3 जो है वो आपने डायरी में करनी है। 3 नहीं 5, 3 और 4 तो आपको मिली है ना प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें आपका मजमून था 3rd पार्ट और साथ में आपको तीसरी और चौथी तशरीह मिली है। तशरीह नंबर 5, सिर्फ एक ही तशरीह दे रही हूँ आज आपको। तशरीह नंबर 5 डायरी आपकी, लर्न बुक रीडिंग ऑब्जेक्टिव प्लस वर्ड मीनिंग, पेज नंबर 59 to 63 प्लस तशरीह नंबर 5 मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत।